Starting from MCQ 11, a lady taking glibenclamide for diabetes now develops hypotension. BSL is 440 milligram. She has acute asthmatic attack. With drug she took which interacted with the most with the glibenclamide, तो it is salbutamol. ठीक है, अस्थमा के लिए उसने जो है वो salbutamol लिया है, जिसकी वजह से glibenclamide का इसके साथ रिएक्शन हो गया. Low grade fever, low grade follicular lymphoma, translocation is which of these? तो लिम्फोमा फॉलिकुलर लिम्फोमा 14 और 18 है. ठीक है, अब कुछ ट्रांसलोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती हैं. AML में होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ 18 21 15 17, CML में 9 22, बर्किट्स लिम्फोमा में 8 14, मेंटल सेल लिम्फोमा में 11 14. ठीक है, फॉलिकुलर लिम्फोमा में 14 18, एविक सार्कोमा में 11 22, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में 7 21 एंड 17 21. ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. The next is during upper lobe of thyroid surgery which nerve is likely to be damaged. तो upper lobe of surgery में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व जो है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है. अब देखो अपर लोब में क्या होता है, जब भी अपर लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड की सर्जरी होगी, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व जो है वो मोस्ट कॉमनली सिवियर होगी, लीजन होगा, कट होगी. ठीक है, लोअर लोब में रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है. ठीक है, अब सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सी नर्व रिलेटेड है, सुपीरियर के साथ एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व. क्लियर. अब देखो सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी इज़ रिलेटेड टू, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनल लेरिंजियल नर्व. मोस्ट कॉमन नर्व दैट इज़ इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी इज़ एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व. मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टमी इज़ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व. तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ DCML कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर. तो ये हमारे पास क्या है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस की जो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, दिस इज़ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन. अगर आप देखो फाइन टच, ठीक है, फाइन टच है, प्रेशर है, वाइब्रेशन है, प्रोप्रियोसेप्शन है, तो ये हमारे पास क्या है, DCML है. जबकि ग्रेसिलस क्या है, फॉर लोअर लिम. ठीक है, क्यूनिएटस न्यूक्लियस फॉर द अपर लिम. एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से क्या जा रहा होता है, क्रूड टच एंड प्रेशर सेंसेशन जा रहा होता है. लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से पेन और टेम्परेचर जो है वो सेंसेशंस कैरी होती हैं. क्लियर. द नेक्स्ट इज़ आर्टरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पैरामिड. ठीक है, बेस ऑफ द पैरामिड पे कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है, दिस इज़ आर्कुएट आर्टरी. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ अब इससे रिलेटेड देखो इंटरलोबार आर्टरी. ठीक है, इंटरलोबार आर्टरी जो है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मेड्यूलरी pyramid. एट द बेस ऑफ द pyramid it turns and runs parallel to the base of the pyramid to form an arcuate artery. ठीक है. द नेक्स्ट इज renal column contains interlobar artery. ठीक है, कैप्सूल contains interlobular artery. glomerulus contains interlobular artery. ठीक है, हाइलम contains segmental artery. ठीक है, तो these are very very high yield points. These are repeated in CPSP exams. The next is squamous papilloma is caused by, तो squamous papilloma is caused by human papilloma virus. Purified protein derivative tuberculin test was done. After 40 hours 15 mm erythema is noticed. What cells are responsible for this erythema formation? तो these are helper T cells. ठीक है, और helper T4 CD4 cells जो है these are basically responsible along with macrophages. A patient presented with ataxia on closing both her eyes and eyes open. Patient sways with open eyes and when closed eyes. तो at what level is the lesion? तो ये हमारे पास है cerebellum. अब देखो patient falls on closed eyes, तो it is positive Romberg sign. The dorsal column medial lemniscus lesion, while patient falls on open eye and closed eye, तो this is cerebellum lesion. Clear. थायमीन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन, तो दिस इज़ पेरिफेरल न्यूराइटिस. ठीक है, B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है हमारे पास, पेरिफेरल न्यूराइटिस. स्टेज 4 सर्वाइकल कार्सिनोमा ड्रेन्स इनटू विच लिम्फेटिक नोड. तो इट सर्वाइकल जो है कहाँ पे ड्रेन हो रहे होते हैं, इंटरनल इलियक मोस्ट कॉमनली. थर्ड डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स लिगामेंट डैमेज्ड इज़ यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. A patient is para 8 with uterovaginal prolapse and cervix at the introitus. तो ये हमारे पास कौन सा लेगामेंट है दैट इज़ डैमेज, तो इट इज़ यूट्रोसैक्रल लेगामेंट. ठीक है. अब देखो अगर फर्स्ट डिग्री डैमेज हो, ठीक है,
फर्स्ट डिग्री डैमेज होता कब है? डिसेंट ऑफ सर्विक्स विद इन द वेजाइना, ठीक है, सर्विक्स डिसेंट तो हुआ है लेकिन वेजाइना के अंदर ही है। सेकेंड डिग्री में ये होगा कि सर्विक्स जो है वेजाइना से आगे आता हुआ इंट्रॉइटस तक पहुंच गया है, क्लियर। और थर्ड डिग्री में क्या होगा? डिसेंट ऑफ सर्विक्स आउटसाइड द इंट्रॉइटस, थर्ड डिग्री में इंट्रॉइटस से बिल्कुल बाहर की तरफ हमें जो सर्विक्स है वो प्रोलैप्स बाहर नज़र आएगा, ठीक है, बिल्कुल बाहर नज़र आएगा। अब देखो फोर्थ डिग्री पे क्या होता है? होल ऑफ द यूट्रस इज़ आउटसाइड, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीडेंशिया। सर्विक्स को तो छोड़ो, सारा का सारा यूट्रस जो है वो वेजाइना के बाहर हमें नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ फोर्थ डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीडेंशिया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द लिगामेंट्स। हमें पता होना चाहिए किस डिग्री पे, ठीक है, जब हमारे पास यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स होगा तो कौन सा लिगामेंट बेसिकली डैमेज होगा। तो द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री, तो उसमें है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। थर्ड डिग्री में भी यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। फोर्थ डिग्री में कार्डिनल लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, क्लियर। The next one is toxic shock syndrome is caused by Staph aureus. Mother milk is deficient in vitamin C, ठीक है, ये confirm है। Vagal stimulation of the heart is vagal stimulation of the heart causes, तो it causes increased PR interval. A lady whose C-section was done, leaky blood is due to damage, लीकेज ऑफ ब्लड हो रही है सी सेक्शन के बाद, तो मोस्ट कॉमनली यूट्राइन आर्टरी जो है दैट इज़ डैमेज इन पेशेंट। Following is a parasympathetic reflex, so it is relax of GIT sphincters. A boy with respiratory and GIT infections with normal lymphocytes but decrease or absent plasma cells, तो it is कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये बॉयज़ में है, रेस्पिरेटरी और जीआईटी दोनों है, कॉमनली इन्फेक्शंस है, लिम्फोसाइट्स नॉर्मल है और प्लाज्मा सेल्स बिल्कुल ही एब्सेंट है, ठीक है। डेप्सोन इज़ गिवन टू अ लेडी फॉर रेथमा नोडोसम, शी हैज़ डिक्रीज्ड HbMCV इज़ 110, रेटिक्स काउंट इज़ 16। तो इसके अंदर क्या है? ड्रग बेस्ड ड्रग इंड्यूस्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। Athlete in the month of July develops headache, sweating and confusion, so it is due to hyponatremia, clear। स्वेटिंग में क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मोस्ट कॉमनली सोडियम, तो इस वजह से इसको हेडेक है और फिर स्वेटिंग है, कन्फ्यूजन है, तो इट इज़ लो सोडियम लेवल्स। Okay, norepinephrine is released by post-ganglionic sympathetic nerve fibers, ठीक है, structures which have all three smooth muscles, तो it is fundus of the stomach, ठीक है। A patient has anemia and hypersegmented neutrophils are present at peripheral blood examination with raised MCV. He is also having difficulty in balance. Which of the following type of anemia is he suffering from? तो it is megaloblastic anemia, raised MCV है, hypersegmented neutrophils हैं, ठीक है, तो it is megaloblastic anemia. Patient with history of recurrent bleeding and hemolytic anemia, what pathology likely? तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? विटामिन सी की डेफिशिएंसी, रिकरेंट ब्लीडिंग है, ठीक है, तो विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी। विच हार्मोन ऑलवेज एक्ट्स थ्रू CAMP मैकेनिज्म? तो इट इज़ TSH हार्मोन। A diabetic patient presented with pneumonia, he has thick mucoid sputum, the causative agent is Klebsiella, ठीक है। Which of the following cells are present in between the interarteriolar septum? So these are macrophages. A structure having columnar epithelium with clefts in it and smooth muscles. तो this is, तो ये कौन सा है? fallopian tubes है। columnar epithelium है, clefts है, ciliated epithelium होता है, और दूसरा क्या है इसके अंदर? smooth muscles है, तो it is fallopian tube. Fast pain fibers are, तो these are alpha, ठीक है। Fracture of the head of the femur led to avascular necrosis of the head. Artery involved is the medial circumflex artery, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जब भी नेक्रोसिस मेंशन होगा तो आप फीमरल मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कर दोगे, ठीक है, जबकि हेड ऑफ द फीमर इज सप्लाइड बाय रेटिनेकुलर आर्टरी, ठीक है। नेक ऑफ द फीमर इज सप्लाइड बाय मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज इन अडल्ट्स, ठीक है। चिल्ड्रन पे बात करते हो तो हेड ऑफ द फीमर इज सप्लाइड बाय ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, क्लियर।